दोस्तों आज हम कंपेयर करेंगे एयर कंडीशनिंग की फील्ड में दो ऐसे दिग्गज ब्रांड और दो ऐसे ब्रांड जो कि ऑडियंस के काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हैं। एक है डाइकिन और एक है मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक। दोनों ही काफ़ी अच्छे और रिलायबल ब्रांड्स हैं, दोनों ही जापानीज़ ब्रांड्स हैं। लेकिन जब आपके घर के लिए एसी चूज़ करने की बात आती है तो हमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि दोनों में से कौन सा ब्रांड हमें चूज़ करना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ बिल्कुल एंड तक और आपको बिल्कुल साइड बाय साइड दोनों एसी में कंपेयर करके बताऊंगा कि कौन सा एसी आपके घर के लिए बेस्ट रहेगा और आपको कौन सा एसी फाइनली चूज करना चाहिए। आपका जो बाइंग डिसीजन है काफ़ी हद तक इस वीडियो के बाद इजी हो जाएगा। तो जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों किसी भी दो ब्रांड्स को कंपेयर करने के लिए हमें उनके एटलीस्ट एक बेसिक फीचर को सेम रखना पड़ता है। तो हमने इस कंपैरिजन में दो बेसिक फीचर्स बिल्कुल सेम रखे हैं, वो है एसी की टनेज और एसी का प्राइस। हम दोनों एसीज के 1.5 टन के स्प्लिट एसी को कंपेयर करेंगे और दोनों ही एसी करीब 52,000 के प्राइस रेंज में आते हैं। आपके स्क्रीन के लेफ्ट में जो आपको डाइकिन का 1.5 टन का मॉडल दिख रहा है उसका मॉडल नंबर है JTKJ50TV और आपके स्क्रीन के राइट में जो आपको मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का मॉडल दिख रहा है उसका मॉडल नंबर है MSYJP18VF। तो दोस्तों इन दोनों मॉडल्स को हम कंपेयर करेंगे। जैसा कि मैंने बताया दोनों की टनेज और दोनों की प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। तो देख लेते हैं बाकी फीचर्स आपको दोनों एसी में क्या क्या मिल रहे हैं। मैं जो भी कुछ बोलता जाऊंगा वो आपको दोनों ही प्रोडक्ट्स के नीचे डिस्प्ले होंगी और आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं इन दोनों एसी के कंप्रेसर्स को, जो कि सबसे ज़्यादा मेन पार्ट है। दोस्तों जो आपका जो डाइकिन का एसी है इसमें जो आपको कंप्रेसर मिलता है ये यूज़ करते हैं नियो स्विंग टेक्नोलॉजी कंप्रेसर की, जिसमें बेसिकली जो कंप्रेसर का मोटर है उसमें नियोडायमियम मैग्नेट्स लगे हुए हैं, जिसके कारण आपके कंप्रेसर की वाइब्रेशन बहुत कम होती है और जो गैस की लीकेज वगैरह है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि कंप्रेसर काफ़ी स्टेबल तरीके से चलता है। इसमें आपको रोटरी कंप्रेसर लगा मिल जाता है और इसके कंप्रेसर की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। आपको मित्सुबिशी के केस में जो कंप्रेसर लगा होता है उसमें जो मोटर लगा होता है वो यूज़ करते हैं एक अपना पेटेंटेड टेक्नोलॉजी जिसको वो बोलते हैं पोकी पोकी मोटर। इस पोकी पोकी मोटर में बेसिकली 28% ज़्यादा कॉपर वायर लगी हुई है, जिसके कारण ये मोटर ज़्यादा एफिशिएंसी से और ज़्यादा स्मूथली चलते हैं और आपका रोटरी कंप्रेसर जो कि मित्सुबिशी के एसी में भी लगा है वो काफ़ी स्मूथली चल के काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट्स देता है। तो आपके अगर दोनों एसीज के हम कंप्रेसर को कंपेयर करें तो एक में आपको नियोडायमियम मैग्नेट से चलने वाला कंप्रेसर मिलेगा और एक में आपको पोकी पोकी टेक्नोलॉजी वाला कंप्रेसर मिलेगा। और दोनों ही रोटरी कंप्रेसर्स हैं, दोनों ही इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले हैं और दोनों ही कंप्रेसर्स अगर देखे जाए तो मोर और लेस एक जैसी ही टेक्नोलॉजी है। तो कंप्रेसर के फील्ड में दोनों ब्रांड्स अलग अलग नेम जरूर यूज करते हैं, लेकिन कंप्रेसर दोनों में ही रोटरी कंप्रेसर और ऑलमोस्ट एक ही टाइप का कंप्रेसर दोनों ही एसीज में आपको लगा हुआ मिल जाता है। अब अगर हम दोनों एसी के कंडेंसर्स को देखें तो आपको डाइकिन और मित्सुबिशी दोनों में ही आपको कॉपर कंडेंसर कॉइल्स मिल जाते हैं जो कि अंदर से ग्रूव्ड होते हैं, जिसके कारण गैस की फैलावट काफ़ी अच्छी होती है और आपके कंडेंसर की ओवरऑल एफिशिएंसी बहुत अच्छी निकल के आती है। आपका जो मित्सुबिशी का एसी है इसमें आपको ब्लू फिन टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जिसमें आपके जो फिन्स हैं वो ब्लू कलर की एक कोटिंग की होती है, जिसके कारण उसमें कोरोजन के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो यहाँ पे मित्सुबिशी का एसी थोड़ा सा पॉइंट ज़्यादा ले जाता है। साथ ही साथ मित्सुबिशी के एसी में जो प्रोपेलर फैन लगा होता है वो आपके डाइकिन के एसी के प्रोपेलर फैन से ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है। इसलिए आपका जो मित्सुबिशी का एसी है वो कंडेंसर के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट्स ले जाता है आपके डाइकिन के मुकाबले, क्योंकि उसमें जो कंडेंसर की जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रोपेलर फैन है, ओवरऑल ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू डाइकिन एसी। तो अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है दोनों ही एसी के इंडोर यूनिट का मटेरियल। आपका जो मित्सुबिशी का एसी है उसके इंडोर यूनिट में एक डुअल बैरियर कोटिंग लगी हुई है, जिसके कारण आपका जो डस्ट वगैरह है वो एसी के साथ काफ़ी चिपकता नहीं है और आपका इंडोर
इंडोर यूनिट अंदर से काफ़ी हद तक साफ रहता है। आप कोई भी एसी काफ़ी दिनों बाद अगर खोल के देखते हैं तो अंदर काफ़ी डस्ट जमी होती है, लेकिन मित्सुबिशी के एसी में डुअल बैरियर कोटिंग होने के कारण इसके इंडोर यूनिट के अंदर जो डस्ट है वो बहुत ज़्यादा चिपकती नहीं है। तो ये चीज़ आपको डाइकिन के एसी में नहीं मिलेगी। इसका इंडोर यूनिट में कोई स्पेशल डुअल बैरियर कोटिंग या फिर इस तरह की कोटिंग नहीं है जो कि आपके डस्ट को चिपकने से रोक सके। तो ये एक एडवांटेज है जहां पे आपका मित्सुबिशी फिर से थोड़े से पॉइंट्स डाइकिन के मुकाबले ज़्यादा स्कोर कर जाता है। मोरोवर आपके मित्सुबिशी के एसी के जो एवापोरेटर यूनिट है उसके अंदर जो पाइप्स के जो बेंड्स हैं उन बेंड्स में एंटी कोरोजन कोटिंग की हुई है, जिसके कारण उन बेंड्स में से गैस की लीकेज के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। ज़्यादातर इंडियन कंडीशंस में पाइप्स के बेंड्स में से ही कोई ना कोई क्रैक या फिर कोरोजन होती है जहां से गैस की लीकेज हो जाती है आपके एसी में, लेकिन मित्सुबिशी एसी के केस में इसके चांस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि पाइप्स के बेंड्स में आपकी एंटी कोरोजन कोटिंग की हुई है। अब अगर हम दोनों ही एसी के फिल्टर्स को कंपेयर करें तो फिल्टर्स दोनों ही एसी में बहुत बढ़िया आते हैं। आपके डाइकिन के एसी में एक इनके खुद की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी आती है जो कि है स्ट्रीमर डिस्चार्ज टेक्नोलॉजी। ये कुछ भी नहीं, बेसिकली एक प्लाज्मा फिल्टर है जो कि टाइम टू टाइम आपके एसी के अंदर ही कुछ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ता है, जो कि आपके रूम में जो बैक्टीरिया या फिर मोल्ड्स वगैरह है उनके साथ वो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स चिपक जाते हैं और आपके एसी के फिल्टर में वो उनको सक कर लेता है, उनको वहीं पे वो रोक देता है। तो आपका जो रूम है काफ़ी हद तक प्यूरिफाई हो जाता है, एयर क्लीन हो जाती है। आपका जो मित्सुबिशी का एसी है उसमें भी आपको इस टाइप का फिल्टर मिल जाता है जो कि बेसिकली एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एंटी एलर्जिक आपका फिल्टर होता है जो कि एंजाइम फिल्टर होता है, और आपका एक मोल्ड्स का फिल्टर भी आता है जो आपके हवा में से बैक्टीरिया और मोल्ड्स को भी खींच लेता है। बाकी आपके डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने के लिए डाइकिन के एसी में PM.1 का एक फिल्टर मिलता है जो कि 0.1 माइक्रोन के सारे डस्ट पार्टिकल्स को खींच के वो ट्रैप कर लेता है, और आपके मित्सुबिशी के एसी में PM2.5 का एक फिल्टर मिलता है जो 2.5 माइक्रोन के सारे डस्ट पार्टिकल्स को आपके रूम से खींच के उसको ट्रैप कर लेता है। तो दोनों ही एसीज में आप देख सकते हैं कि फिल्टर टेक्नोलॉजी एक ही जैसी है, बस नाम अलग अलग है, लेकिन काफ़ी हद तक एक जैसी ही फिल्टर टेक्नोलॉजी दोनों एसी में आपको मिल जाती है। तो दोस्तों अगर हम अब दोनों ही एसीज के एनर्जी कंजम्पशंस को देखें तो डाइकिन का एसी आपका आगे निकल जाता है क्योंकि आपको इसी प्राइस रेंज में आपको 5 स्टार एसी मिल रहा है जिसकी ISER रेटिंग 5.2 है। आपका जो मित्सुबिशी एसी है वो आपको 3 स्टार एसी मिल रहा है जिसकी ISER रेटिंग 3.73 है। तो आपको सेम प्राइस रेंज में आपको इसमें बेटर एनर्जी कंजम्पशन वाला एसी मिल रहा है जिसकी एनर्जी कंजम्पशन कम है, तो आपका बिजली का बिल इन केस ऑफ डाइकिन कम आने वाला है। दोस्तों मित्सुबिशी के एसी में भी आपको 5 स्टार रेटिंग वाले हाई ISER वाले एसीज आपको मिल जाते हैं, लेकिन वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं। आप जितना गुड़ डालोगे उतना ही आपको मीठा मिलेगा, तो मित्सुबिशी में आप जितना पैसा डालोगे आपको उतना ही बढ़िया एसी मिलेगा। लेकिन हम जो एसीज कंपेयर कर रहे हैं वो दोनों ही सेम रेट के एसीज कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए सेम रेट में आपको डाइकिन में 5 स्टार एसी मिल रहा है और मित्सुबिशी में आपको 3 स्टार एसी मिल रहा है। तो दोनों ही एसीज के अगर हम एयर फ्लो की बात करें तो आपका जो मित्सुबिशी का एसी है वो आपके डाइकिन से फिर से थोड़ा सा आगे निकल जाता है, क्योंकि मित्सुबिशी का एसी जो है वो एयर को करीब 12 मीटर तक यानी कि 40 फीट की दूरी तक थ्रो करता है। यानी कि आप अगर एसी से 40 फीट की दूरी पे भी बैठे होंगे तो भी आपको इसकी हवा डायरेक्ट लग सकती है, लेकिन ये अपने हॉरिजॉन्टल फ्लैप्स के द्वारा एसी के हवा को ऊपर की तरफ थ्रो कर देता है ताकि हवा सीलिंग से होकर नीचे की तरफ आए और पूरे रूम को सही तरीके से कवर करे। आपके डाइकिन के एसी में आपको क्वांडा एयर फ्लो मिल जाता है जो कि बेसिकली हवा को डायरेक्टली आपके मुंह पे नहीं थ्रो करता, बल्कि दोनों डायरेक्शन में और अलग अलग डायरेक्शन में हर कोने की तरफ हवा को वो फैलाता है ताकि पूरे रूम में एक इवन कूलिंग हो। तो ये डाइकिन के एसी में काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसकी एयर थ्रो इतनी बढ़िया नहीं है जितनी आपकी मित्सुबिशी एसी की एयर थ्रो है जो कि 40 फीट की दूरी तक है। और मित्सुबिशी के एसी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लॉन्गेस्ट रनिंग क्रॉस फ्लो एयर टेक्नोलॉजी का अवार्ड भी मिला हुआ है। तो ये रिकॉर्ड भी मित्सुबिशी के पास है। लेकिन डाइकिन में आपका जो क्वांडा एयर फ्लो है वो भी काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन आपके मित्सुबिशी थोड़ा सा ऊपर स्कोर कर जाता है आपके एयर थ्रो के कारण और इसमें जो स्पेशल क्रॉस फ्लो एयर टेक्नोलॉजी है उसके कारण। तो अब अगर हम दोनों ही एसी के रेफ्रिजरेंट गैस को कंपेयर करें तो आपको डाइकिन के इस मॉडल में भी R32 मिल जाता है और आपको मित्सुबिशी के इस मॉडल में भी R32 रेफ्रिजरेंट गैस मिलती है।
जो कि बहुत ही अच्छी रेफ्रिजरेंट गैस है। और R32 आपका एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, ओजोन फ्रेंडली भी है और एक तरीके से फ्यूचरिस्टिक गैस भी है, क्योंकि R22 और R410A धीरे धीरे सभी गवर्नमेंट्स फेज आउट कर देंगी, लेकिन R32 जो है वो लेटेस्ट है। और साथ ही साथ डाइकिन R32 अपने ही प्लांट में बनाती है, उसको कहीं बाहर से सोर्स नहीं करना पड़ता, लेकिन मित्सुबिशी को R32 बाहर से सोर्स करना पड़ता है। आपको दोनों ही एसी में पावर चिल मोड या फिर पावरफुल कूल मोड मिलेगा, जो कि एक इंस्टेंट चिल टेक्नोलॉजी है, जो कि आप जब बाहर से बहुत ज़्यादा गर्मी से अपने रूम के अंदर आते हैं, आपको जल्दी से अपने रूम को ठंडा करना होता है, तो दोनों ही एसी में एक ऐसा आपको रिमोट में बटन मिल जाएगा जिसको प्रेस करते ही 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपके रूम को वो एसीज़ अपने टॉप स्पीड में चल के जल्दी से ठंडा कर देंगे और उसके बाद आपकी जो इनिशियल जो पुरानी सेटिंग होगी उसी में वो वापस लौट आएंगे। तो ये फीचर आपको दोनों ही एसी में मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगला जो पॉइंट है उसमें डाइकिन का एसी आगे निकल जाता है, वो है स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन। आपके डाइकिन के एसी में आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन मिल जाता है, इसमें आपको अलग से स्टेबलाइजर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर के वोल्टेज फ्लक्चुएशन को ये एसी खुद से ही एब्जॉर्ब कर जाता है। और मित्सुबिशी के एसी में आपको इस मॉडल में स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन नहीं मिलता है, आपको अलग से एक स्टेबलाइजर लेना पड़ेगा ताकि आपके घर के जो भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन है उसको वो एब्जॉर्ब कर पाए और आपका एसी सुरक्षित रहे। अब हम आते हैं दोनों ही एसी के वारंटी की तरफ। तो दोनों ही एसी में आपको बिल्कुल सेम वारंटी देखने को मिल जाती है। आपको डाइकिन के एसी में भी 1 साल की वारंटी आपको कंप्लीट प्रोडक्ट पे मिलती है, आपको 5 साल की वारंटी पीसीबी में मिलती है और आपको 10 साल की वारंटी कंप्रेसर में मिलती है और सेम आपको मित्सुबिशी में भी मिल जाती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अगर आपके पीसीबी में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आपके कंप्रेसर में कोई प्रॉब्लम आती है आपके वारंटी पीरियड के दौरान, तो आपका पीसीबी चेंज होएगा फ्री ऑफ कॉस्ट और आपका कंप्रेसर भी चेंज होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन आपको टेक्नीशियन विजिट चार्जेस देने पड़ेंगे। प्लस अगर आपके कंप्रेसर में गैस की फिलिंग करनी पड़ी तो उसके चार्जेस भी आपको खुद से देने पड़ेंगे। और जो अगला पॉइंट है इसमें भी डाइकिन का एसी आगे निकल जाता है, वो है सेल्फ डायग्नोसिस फीचर, जो कि आपको इस मॉडल में मिल जाता है। आपके एसी में कोई भी फॉल्ट आती है तो आपके रिमोट में एक एरर कोड डिस्प्ले हो जाता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि इस एरर कोड के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके एसी में क्या फॉल्ट है। लेकिन आपके मित्सुबिशी के इस मॉडल में आपको वो एरर, ऑटोमेटिक एरर जो डिटेक्शन है वो नहीं मिलती है, इसलिए यहाँ पे फिर से डाइकिन का एसी आगे स्कोर कर जाता है। तो डाइकिन के एसी में एक बहुत बढ़िया फीचर है जो कि है इंटेलिजेंट आई टेक्नोलॉजी, जो कि बेसिकली आपके रूम के अंदर कितने लोग हैं इसको वो सेंस कर लेता है। और अगर आपका रूम 20 मिनट तक बिल्कुल खाली है, उसमें कोई भी मौजूद नहीं है, तो अपने आप से ये एसी इकोनॉमी मोड या फिर पावर सेविंग मोड में चले जाता है, जिसके कारण आपकी काफ़ी पावर सेविंग होती है। और जैसे ही आपके रूम में कोई एंटर करता है तो अपने आप से ये पुरानी सेटिंग में जाके चलने लग जाता है। तो ये आपको टेक्नोलॉजी मित्सुबिशी एसी के इस मॉडल में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन डाइकिन में आपको मिल जाती है। तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर है जिसमें डाइकिन फिर से आगे निकल जाता है। अब अगर हम दोनों ही ब्रांड्स की सर्विस में देखें तो सर्विस आपकी नो डाउट डाइकिन की सबसे बेहतर है। डाइकिन के एसीज इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हैं, इसके सर्विस सेंटर आपको हर शहर में हर जगह मिल जाएंगे और आसानी से इसके पार्ट्स भी आपको मिल जाएंगे, इसलिए सर्विसिंग में डाइकिन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आपके जो मित्सुबिशी के एसी हैं इनकी सर्विस इतनी बढ़िया नहीं है अगर आप डाइकिन से कंपेयर करें, क्योंकि आपको इंडिया के हर शहर में हर कोने में इसके सर्विस स्टेशंस नहीं मिलेंगे। मित्सुबिशी का एसी आपका थाईलैंड में बनता है, इसके सभी पार्ट्स भी इंपोर्टेड होते हैं, इसलिए आपके घर के पास सर्विस स्टेशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर कोई भी पार्ट ख़राब होता है तो आप ओरिजिनल इंपोर्टेड पार्ट को लगवा सके अपने एसी में, और लोकल पार्ट को लगवाने से आपके एसी में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब अगर हम दोनों ही एसी के कॉस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आपको सेम कॉस्ट के एसी में आपको ज़्यादा फीचर्स आपको डाइकिन के एसी में मिल रहे हैं और आपको मित्सुबिशी के एसी में कम फीचर्स मिल रहे हैं। आपको जो फीचर्स डाइकिन के एसी में मिल रहे हैं वो सभी मित्सुबिशी के एसी में भी मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्चने पड़ेंगे, क्योंकि मित्सुबिशी
मित्सुबिशी के सभी फीचर्स वाले जो एसी आते हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं। अगर आप डाइकिन से कंपेयर करें तो आपको सेम प्राइस में ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं और ज़्यादा बढ़िया सर्विस भी मिल रही है। तो यहाँ पे फिर से डाइकिन मित्सुबिशी से ऊपर स्कोर कर जाता है। तो दोस्तों दोनों ही एसीज के जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो यही हैं, लेकिन अगर मैं आपको एक समरी बताऊं तो डाइकिन के एसी में आपको सेम प्राइस में ज़्यादा फीचर्स मिल रहे हैं और आपको मित्सुबिशी के एसीज में सेम प्राइस में आपको कम फीचर्स मिल रहे हैं। लेकिन जो रिलायबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी है और फीचर्स की जो क्वालिटी है वो आपको मित्सुबिशी एसी में ज़्यादा बढ़िया मिल रहे हैं और ये डाइकिन के मुकाबले बाजी मार जाते हैं। लेकिन मित्सुबिशी के एसी आपको काफ़ी महंगे पड़ते हैं, डाइकिन के एसी उस हिसाब से काफ़ी सस्ते हैं। लेकिन दोनों ही ब्रांड्स जापानीज़ हैं और बहुत ही बढ़िया ब्रांड्स हैं। आपका मित्सुबिशी 100% इंपोर्टेड ब्रांड है और आपका डाइकिन का एसी यहीं राजस्थान में ही बनता है, मेड इन इंडिया है और आपको इसकी सर्विस भी बहुत बढ़िया मिल जाती है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपके घर के पास सर्विस स्टेशन मित्सुबिशी का है या नहीं, तो आप मित्सुबिशी का एसी लीजिए, नहीं तो आप डाइकिन के एसी के लिए जा सकते हैं। सेकंड आपको देखनी है कि मित्सुबिशी के एसी काफ़ी महंगे होते हैं तो आपके बजट में वो आते हैं या नहीं। तो अगर वो आपके बजट में आते हैं तो आप मित्सुबिशी का एसी प्रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज आप डाइकिन के एसी के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों यही थे बेसिक डिफरेंसेस दोनों एयर कंडीशनर्स में। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपके माइंड की कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक दूर हो चुकी होगी। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा और आप कौन से एसीज़ के कंपैरिजन देखना चाहते हैं। मैं अपनी रिसर्च करके आप लोगों के लिए उन एसीज के कंपैरिजन लेकर आऊँगा और बिल्कुल इस तरीके से, ताकि आप आसानी से उसको समझ पाएँ। और मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में किसी और प्रोडक्ट के साथ या फिर किसी नई टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।